हेलो बच्चों, अब मैं आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नया, जिसको आपको पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आपको पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बेस पे आप 3 तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा। आपको क्या करना है, वो स्टोरी ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपका पूरा का पूरा 3 टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट की स्टोरी है और 1 मिनट की स्टोरी पे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक जंगल में एक बर्ड होता है। वो बर्ड को कई दिन से खाना ना मिलने के कारण उसको भूख लगा होता है। क्या लगा होता है, भूख लगा होता है। तो एक आदमी आता है और आदमी बोलता है कि बर्ड, आपको भूख लगी है? तो पक्षी बोलती है हाँ मुझे भूख लगी है। तो कहता है कि आप पास वाले गांव में जाओ और गांव में सब घर में जाओ। ठीक है, पास वाले गांव में जाओ और सबके घर में जाओ। जहाँ पे ज़्यादा खाना मिले वो खा लेना और जो कम हो उसको छोड़ देना। उसको क्या करना, छोड़ देना। तो पक्षी क्या करती है, चली जाती है। ठीक। अब एक एक घर में जाती है तो जिसको ज़्यादा आम मिलता है तो आम खा लेती है, जहाँ ज़्यादा खाना मिलता है तो खाना खा लेती है, और जहाँ कुछ नहीं मिलता है वहाँ छोड़ देती है। और जहाँ ज़्यादा बराबर, दोनों चीज़ बराबर मिलता है तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको कंडीशन दी गई थी जहाँ पे ज़्यादा मिले वो खाना है और जहाँ पे ज़्यादा नहीं मिले तो वो नहीं खाना है, तो नहीं खाती है वो। ठीक है। तो अब क्या सीखा हमने, मैथ्स में 3 टॉपिक। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि हमने अभी इस स्टोरी के माध्यम से क्या क्या चीज़ सीखा। हमने पहला सीखा कि जंगल होता है, जंगल का मतलब फॉरेस्ट। ठीक। पक्षी का मतलब बर्ड, पक्षी का मतलब बर्ड। ठीक है। गांव का मतलब पास वाले गांव में, विलेज। घर यानी होम, ये हमने सीखा स्टोरी के माध्यम से। ठीक है। भूख, हंग्री। ठीक है। फल, फ्रूट। खाना या वेजिटेबल जो भी है, हमने क्या सीखा, फूड। तो हमने तो ये सीखा। और एक पक्षी सीखी। तो पक्षी कैसी होती है, देखो यार, ये पक्षी के टांग है और कहाँ बैठी है, पेड़ पे, पेड़ की टहनी पर बैठी है। और आपने पक्षी देखा होगा, बहुत सारे पेड़ों पर बैठे होते हैं और ये लीव्स होती है। ठीक है बेटा। तो पक्षी क्या करती है, पक्षी को जब खाना खाना होता है तो क्या करती है, मुंह खोलती है अपना, क्या करती है, माउथ ओपन करती है और ऐसे खाती है। पक्षी को खाते हुए देखा होगा, ऐसे खाती है। कैसे खाती है, ऐसे खाती है। तो पक्षी का माउथ का सिंबल कैसा होगा, माउथ का सिंबल कैसा होगा, ऐसा। ठीक है। तो अब हमने ये कहानी समझ में आ गया कि पक्षी जो है जंगल में रहती है, यानी फॉरेस्ट में होती है। पक्षी मतलब बर्ड। और उसको भूख लगी होती है, तो भूख क्या होता है, हंगरी होती है, बहुत ज़्यादा हंगरी होती है। तो पास वाले गांव में जाती है। गांव क्या होता है, विलेज। गांव का मतलब विलेज, गांव में जाती है। तो वहाँ पे जो लोग एक आदमी मिलते हैं, आदमी मतलब मैं, आदमी मतलब मैन, उसको आदमी मिलता है। तो वो आदमी क्या करता है, उसको एडवाइस देता है, सलाह देता है कि आप विलेज में जाओ और जिसके घर में ज़्यादा खाना मिले, जो चीज़ ज़्यादा मिले उसको खाना, और जो चीज़ ना मिले उसको छोड़ देना। ठीक है। तो ऐसा ही करती है। अब बेचारी घर निकलती है तो एक एक घर में जाती है। अब इसको नोट कर लीजिए। तो एक घर में जाती है तो यहाँ पे 10 फ्रूट होते हैं, 10 फ्रूट होते हैं और 15 फ्रूट होता है। तो क्या करती है, ज्यादा है, उसको बोला गया ज्यादा खाने के लिए तो मुंह खोलती है
और इसको खा लेती है। दूसरे घर में जाती है, ये चीज 10 मिलता है, तो देखती है यहाँ पर भी दूसरे घर में फ्रूट ज्यादा मिला है, फ्रूट, तो इसको खा लेती है। तो इसी तरह कर लेती है। ठीक है बच्चों। और जिसके घर में दोनों चीज बराबर मिलता है तो उसको ऐसे करके छोड़ देते हैं। बराबर है, छोड़ दिया उसने। ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से आपने 3 चीजें सीखी। वो क्या चीजें सीखी अब देखो। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैथ्स में, अगर कहानी समझ में आ गया है तो। कंपैरिजिंग नंबर्स, इस सिंबल में या इस सिंबल में, है ना। तो आपने देखा कि 10 है, ये बॉक्स बंद किया, ये 12 है, ये पक्षी की चोंच है। अगर इधर ज्यादा होगा तो इधर वाला खाएगी, इधर ज्यादा होगा तो इधर वाला खाएगी। ठीक है। ये 12 है, ये 6 है, ये 15 है, तो ये 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है। ठीक है। तो हमें पता है कि ज्यादा बोला है तो हम मूव करेंगे इधर की तरफ। ये सिंबल इधर चला गया, इधर ज्यादा है तो ये सिंबल इधर आ गया। फिर दोबारा ये इधर ज्यादा है तो मुंह पक्षी इधर खोलेगी, और ये वाला सिंबल यानी 20 इधर भी है, 20 इधर भी है, तो ये वाला एक टॉपिक ये कवर हो गया आपका, कंपैरिजिंग द नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या क्लियर होता है आपका, वो देखो। तीसरा टॉपिक क्या हो गया, दूसरा करते हैं, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। ये हो गया। इसमें पहला सवाल क्या है कि आपको पहचानना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट इसमें यानी जिसको पक्षी नहीं खा रही, स्मॉलेस्ट ये वाला। दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इन सब में, ये वाला। ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ये वाला। एक टॉपिक ये हो गया, तो आप इसको कर लेंगे। फिर इसी तरह अगर ये सवाल यहाँ पे ऐसे रहे, ये सवाल मैं ऐसे रख देता हूँ, 10, 12, 21। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या बन जाए, ग्रेटर हो या बिगेस्ट हो, तो हम यहाँ बिगेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। या ग्रेटर की स्पेलिंग आपके पता है ना, ग्रेटर लिख लेना। तो यहाँ पे लिखा सर्कल द बिगेस्ट नंबर। तो हमें देखेंगे वन में इसमें कौन ज़्यादा बड़ा है, तो बड़ा ये है, सर्कल कर देंगे। इसी तरह दूसरे में देखेंगे बड़ा कौन सा है, 25, इसको सर्कल कर देंगे। इसमें देखेंगे बड़ा कौन सा है, तो ये कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी के माध्यम से आपने 3 मैथ्स के एक कहानी के माध्यम से 3 टॉपिक क्लियर किए। आई होप कि सबको समझ में आएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो बार बार इस वीडियो को कंटिन्यू स्टोरी को सुनेंगे और स्टोरी को रिपीट करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।